केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह गुरुवार को राजस्थान की राजधानी जयपुर में थे, जहां उन्होंने सहकारिता विभाग की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लिया और साथ ही सभा को भी संबोधित किया। गृह मंत्री अमित शाह ने इस कार्यक्रम में ऑपरेशन सिंदूर और आतंकी हमलों का जिक्र कर कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा और पीएम मोदी की अगुवाई में देश के सुरक्षित होने का भरोसा यहां के लोगों को दिलाया। अमित शाह ने 16 मिनट के अपने संबोधन में कई बार सीएम भजनलाल शर्मा की तारीफ कर बड़ा संदेश देने का काम किया और इशारों में तमाम अटकलों व कयासबाजियों पर विराम भी लगा गए। अमित शाह ने इस कार्यक्रम में कहा कि देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा जवान राजस्थान से आते हैं। पीएम मोदी की अगुवाई में सबसे बड़ा काम देश को सुरक्षित करने का हुआ है। कांग्रेस के राज में देश आए दिन आतंकी हमलों से त्रस्त रहता था। उरी और पुलवामा हमले का मुंह तोड़ जवाब देने के बाद पहलगांव हमले में ऑपरेशन सिंदूर किया गया। पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों के ठिकानों के परकच्चे उड़ा दिए गए। अमित शाह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पीएम मोदी ने समूची दुनिया को बड़ा संदेश देने का काम किया है। उन्होंने संदेश दिया है कि भारत के नागरिक भारत की सीमा और भारत की सेना के साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, वरना नतीजे इसी तरह भुगतने पड़ते हैं। यह संदेश देकर प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को सुरक्षित रखने के संकल्प को जमीन पर उतारने का काम किया है। वहीं अमित शाह के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से ही संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस साल को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में घोषित किया है। सहकारिता ने देश के विकास में बड़ा योगदान दिया है। 98% ग्रामीण इलाके में सहकारिता की सहभागिता है। 8.5 लाख सहकारिता से 30 करोड़ लोग जुड़े हैं। किसानों के तमाम खाद्यान्न एमएसपी पर खरीदे जा रहे हैं। तमाम खाद्यान्नों की पैदावार राजस्थान में सबसे ज्यादा है। गेहूं की एमएसपी पर 73 और चने पर 82% की बढ़ोतरी हुई है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राजस्थान को समूचा देश ऊंटों की धरती के रूप में जानता है। हमारी सरकार ने सहकारिता के माध्यम से ऊंटों का नस्ल संवर्धन करने और ऊंटनियों के दूध के औषधीय गुण की परीक्षण की रिसर्च शुरू कर दी है। इससे आने वाले दिनों में ऊंटों की नस्ल पर कोई खतरा नहीं आएगा। राजस्थान सरकार ने कम समय में काफी काम किए हैं। समूचा राज्य पेपर लीक से त्रस्त था। पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ कड़ा संदेश राजस्थान की सरकार ने दिया है। अमित शाह ने कहा कि भजनलाल के नेतृत्व में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू साइन हुए हैं। पेट्रोल और डीजल के टैक्स में कटौती की है। 450 रुपए में एलपीजी सिलेंडर दिया जा रहा है। जल जीवन मिशन के तहत घर घर तक पानी पहुंचाने का काम किया गया है। मोदी सरकार ने 11 साल के कार्यकाल में केंद्र की तमाम योजनाओं का लाभ भी राजस्थान को मिला है। केंद्र की योजनाओं का क्रियान्वयन भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य में बहुत अच्छे से हुआ है। उन्होंने कहा कि सहकारिता के मामले में भी राजस्थान देश के 5 प्रमुख राज्यों में से है। इस नाते भी सीएम भजनलाल शर्मा को बधाई देना चाहता हूं। सहकारिता की वजह से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत दुनिया में अर्थतंत्र के मामले में चौथे नंबर पर पहुंच चुका है। पीएम मोदी ने गरीबी रेखा से नीचे जिंदगी बिताने वाले 27 करोड़ लोगों को सामान्य करने का काम किया है। वहीं विपरीत मौसम में भी सहकारिता सम्मेलन में आए लोगों का आभार प्रकट करता हूं। विश्वास दिलाता हूं कि केंद्र और राजस्थान सरकार मिलकर राज्य में सहकारिता के आंदोलन को और मजबूत करेगी। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि 2047 में राजस्थान देश में सहकारिता के मामले में नंबर 1 हो जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने 16 मिनट के भाषण में 8 बार राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का नाम लिया और उनके काम की तारीफ की। माना जा रहा है कि इसके जरिए उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं के साथ ही विपक्ष को भी संदेश देने का काम किया है और तमाम अटकलों को फिलहाल खारिज कर दिया है। हालांकि उन्होंने पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की भी तारीफ की।